दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला डॉक्टर विजया कुमारी भी शामिल है। विजया कुमारी की भूमिका किडनी ट्रांसप्लांट में अहम मानी जा रही है। वो नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भी तकरीबन 15 ऑपरेशन कर चुकी है। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि उनके यहाँ पर जो भी मरीज आते थे उनकी सुरक्षा को लेकर अस्पताल पूरी चीज़ें रखता था और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जो भी सरकारी नियम हैं उन नियमों का पालन किया जाता था। दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने की भी बात अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया है इसमें 3 बांग्लादेशी लोग शामिल थे जो बांग्लादेश में डायलिसिस सेंटर से किडनी के मरीजों को टारगेट किया करते थे और फिर उनको 25 से 30 लाख रुपए में किडनी दिलाने का दावा करते हुए इंडिया लेकर आते थे। और ऐसे ही बांग्लादेशी मजदूर किस्म के लोगों को टारगेट करने के बाद उनको भी इंडिया लाते थे। जिन लोगों की किडनी ली जाती थी उनको महज 50,000 से 5 लाख रुपए तक देकर छोड़ दिया जाता था और इस रैकेट को पिछले कई सालों से अंजाम दिया जा रहा था। अभी तक की पुलिस की जांच में निकल कर आया है कि ये लोग सैकड़ों लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के साथ साथ दिल्ली का भी एक निजी अस्पताल का नाम इसमें सामने आया। दिल्ली के निजी अस्पताल में भी ऑपरेशन किए जाते थे और डॉक्टर विजया कुमारी की भूमिका को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। साथ ही जिन अस्पतालों के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती थी उन अस्पतालों की किस तरीके की भूमिका थी उसको लेकर भी जांच की जाएगी। जितने भी बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पर लाए जाते थे उनके भारतीय नागरिकता के दस्तावेज तैयार करने का भी खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों से 2 लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव के साथ साथ 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। उनका भी पुलिस एनालिसिस कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किन किन लोगों के इन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट की और इनके बैंक खातों में आए हुए पैसों की भी जांच की जाएगी। कितना पैसा इस कारोबार से इन लोगों ने कमाया और किन किन लोगों को पैसा दिया गया है। पूरे नेटवर्क को लेकर हालांकि पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस केस से जुड़े अन्य लोग जो भी सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला डॉक्टर विजया कुमारी भी शामिल है। विजया कुमारी की भूमिका किडनी ट्रांसप्लांट में अहम मानी जा रही है। वो नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भी तकरीबन 15 ऑपरेशन कर चुकी है। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि उनके यहाँ पर जो भी मरीज आते थे उनकी सुरक्षा को लेकर अस्पताल पूरी चीज़ें रखता था और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जो भी सरकारी नियम हैं उन नियमों का पालन किया जाता था। दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने की भी बात अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया है इसमें 3 बांग्लादेशी लोग शामिल थे जो बांग्लादेश में डायलिसिस सेंटर से किडनी के मरीजों को टारगेट किया करते थे और फिर उनको 25 से 30 लाख रुपए में किडनी दिलाने का दावा करते हुए इंडिया लेकर आते थे। और ऐसे ही बांग्लादेशी मजदूर किस्म के लोगों को टारगेट करने के बाद उनको भी इंडिया लाते थे। जिन लोगों की किडनी ली जाती थी उनको महज 50,000 से 5 लाख रुपए तक देकर छोड़ दिया जाता था और इस रैकेट को पिछले कई सालों से अंजाम दिया जा रहा था। अभी तक की पुलिस की जांच में निकल कर आया है कि ये लोग सैकड़ों लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के साथ साथ दिल्ली का भी एक निजी अस्पताल का नाम इसमें सामने आया है। दिल्ली के निजी अस्पताल में भी ऑपरेशन किए जाते थे और डॉक्टर विजया कुमारी की भूमिका को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। साथ ही जिन अस्पतालों के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती थी उन अस्पतालों की किस तरीके की भूमिका थी उसको लेकर भी जांच की जाएगी। जितने भी बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पर लाए जाते थे उनके भारतीय नागरिकता के दस्तावेज तैयार करने का भी खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों से 2 लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव के साथ साथ 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। उनका भी पुलिस एनालिसिस कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किन किन लोगों के इन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट की और इनके बैंक खातों में आए हुए पैसों की भी जांच की जाएगी। कितना पैसा इस कारोबार से इन लोगों ने कमाया और किन किन लोगों को पैसा दिया गया है। पूरे नेटवर्क को लेकर हालांकि पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस केस से जुड़े अन्य लोग जो भी सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला डॉक्टर विजया कुमारी भी शामिल है। विजया कुमारी की भूमिका किडनी ट्रांसप्लांट में अहम मानी जा रही है। वो नोएडा के
यथार्थ अस्पताल में भी तकरीबन 15 ऑपरेशन कर चुकी है। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि उनके यहाँ पर जो भी मरीज आते थे उनकी सुरक्षा को लेकर अस्पताल पूरी चीज़ें रखता था और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जो भी सरकारी नियम हैं उन नियमों का पालन किया जाता था। दिल्ली पुलिस की जाँच में सहयोग करने की भी बात अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया है इसमें 3 बांग्लादेशी लोग शामिल थे जो बांग्लादेश में डायलिसिस सेंटर से किडनी के मरीजों को टारगेट किया करते थे और फिर उनको 25 से 30 लाख रुपए में किडनी दिलाने का दावा करते हुए इंडिया लेकर आते थे। और ऐसे ही बांग्लादेशी मजदूर किस्म के लोगों को टारगेट करने के बाद उनको भी इंडिया लाते थे। जिन लोगों की किडनी ली जाती थी उनको महज 50,000 से 5 लाख रुपए तक देकर छोड़ दिया जाता था और इस रैकेट को पिछले कई सालों से अंजाम दिया जा रहा था। अभी तक की पुलिस की जांच में निकल कर आया है कि ये लोग सैकड़ों लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के साथ साथ दिल्ली का भी एक निजी अस्पताल का नाम इसमें सामने आया। दिल्ली के निजी अस्पताल में भी ऑपरेशन किए जाते थे और डॉक्टर विजया कुमारी की भूमिका को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। साथ ही जिन अस्पतालों के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती थी उन अस्पतालों की किस तरीके की भूमिका थी उसको लेकर भी जांच की जाएगी। जितने भी बांग्लादेशी नागरिक यहां पर लाए जाते थे उनके भारतीय नागरिकता के दस्तावेज तैयार करने का भी खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों से 2 लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव के साथ साथ 8 मोबाइल बरामद हुए। उनका भी पुलिस एनालिसिस कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किन किन लोगों के इन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट की और इनके बैंक खातों में आए हुए पैसों की भी जांच की जाएगी। कितना पैसा इस कारोबार से इन लोगों ने कमाया और किन किन लोगों को पैसा दिया गया है। पूरे नेटवर्क को लेकर हालांकि पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस केस से जुड़े अन्य लोग जो भी सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला डॉक्टर विजया कुमारी भी शामिल है। विजया कुमारी की भूमिका किडनी ट्रांसप्लांट में अहम मानी जा रही है। वो नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भी तकरीबन 15 ऑपरेशन कर चुकी है। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि उनके यहाँ पर जो भी मरीज आते थे उनकी सुरक्षा को लेकर अस्पताल पूरी चीज़ें रखता था और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जो भी सरकारी नियम हैं उन नियमों का पालन किया जाता था। दिल्ली पुलिस की जाँच में सहयोग करने की भी बात अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया है इसमें 3 बांग्लादेशी लोग शामिल थे जो बांग्लादेश में डायलिसिस सेंटर से किडनी के मरीजों को टारगेट किया करते थे और फिर उनको 25 से 30 लाख रुपए में किडनी दिलाने का दावा करते हुए इंडिया लेकर आते थे। और ऐसे ही बांग्लादेशी मजदूर किस्म के लोगों को टारगेट करने के बाद उनको भी इंडिया लाते थे। जिन लोगों की किडनी ली जाती थी उनको महज 50,000 से 5 लाख रुपए तक देकर छोड़ दिया जाता था और इस रैकेट को पिछले कई सालों से अंजाम दिया जा रहा था। अभी तक की पुलिस की जांच में निकल कर आया है कि ये लोग सैकड़ों लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के साथ साथ दिल्ली का भी एक निजी अस्पताल का नाम इसमें सामने आया। दिल्ली के निजी अस्पताल में भी ऑपरेशन किए जाते थे और डॉक्टर विजया कुमारी की भूमिका को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। साथ ही जिन अस्पतालों के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती थी उन अस्पतालों की किस तरीके की भूमिका थी उसको लेकर भी जांच की जाएगी। जितने भी बांग्लादेशी नागरिक यहां पर लाए जाते थे उनके भारतीय नागरिकता के दस्तावेज तैयार करने का भी खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों से 2 लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव के साथ साथ 8 मोबाइल बरामद हुए। उनका भी पुलिस एनालिसिस कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किन किन लोगों के इन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट की और इनके बैंक खातों में आए हुए पैसों की भी जांच की जाएगी। कितना पैसा इस कारोबार से इन लोगों ने कमाया और किन किन लोगों को पैसा दिया गया है। पूरे नेटवर्क को लेकर हालांकि पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस केस से जुड़े अन्य लोग जो भी सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।